जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को क्लिक कर लिया है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ आपको फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एमपीटीईटी के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। आइए चलते हैं दोस्तों अपनी क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, कोरोनरी हृदय की रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी है। तो दोस्तों, किसी भी रोगों की रोकथाम करने के लिए नियमित व्यायाम बहुत ही जरूरी है। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, कोरोनरी हृदय क्या होता है, आइए जानते हैं इसको। हार्ट की मसल्स में जब फैट जमा हो जाता है तो ये जो बीमारी बन जाती है ये कोरोनरी हृदय रोग बन जाता है, और इसे ही कोरोनरी आर्टरी रोग भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसे इस्केमिक रोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित व्यायाम का परिणाम नहीं है। तो दोस्तों, नियमित व्यायाम करने से अस्थि के घनत्व में वृद्धि होती है। ऐसा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कोलेस्ट्रॉल व्यायाम करने से कम हो जाता है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, व्यायाम करने से अस्थि घनत्व बढ़ जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ जाती है, दीर्घायु में वृद्धि होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है ये कम होता है, बढ़ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, आमतौर पर लोग नियमित व्यायाम कार्यक्रम का पालन नहीं करते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब उचित लक्ष्यों का अभाव होता है। जब हम लक्ष्यों को पहले से ही निर्धारित नहीं करते हैं तो बीच बीच में रुकावट आ जाती है और हम उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा वैध व्यवहार है। याद रखना दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। क्वेश्चन नंबर 75, वाडा का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, वाडा का मतलब है वर्ल्ड एंटी डोपिंग और एजेंसी, जिसे हिंदी में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी बोलेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वाडा जो है ये 1999 में बनी थी, और कहाँ है ये, इसका हेड ऑफिस मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसी तरह से दोस्तों, एक हमारे देश की जो है वो नाडा है, NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 2005 में नई दिल्ली में हुई थी। दोस्तों, ये अपने देश के या नेशनल स्तर पर जो है खिलाड़ियों की जांच करती है। क्वेश्चन नंबर 76, जो महिलाएं खाली स्थान का सेवन करती हैं उनमें मांसल शरीर का विकास होता है। तो ये साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, स्टेरॉइड्स। तो साथियों, ये ऑप्शन ए बीटा ब्लॉकर्स क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये इस प्रकार की दवा है जिससे हार्ट बीट स्लो हो जाती है। इसका जो प्रयोग है वो तीरंदाज और निशानेबाज अधिकतर करते हैं। ऑप्शन बी एम्फेटामाइन। तो साथियों, ये एक ऐसी दवा है जो शरीर को उत्तेजित कर देती है। ये बॉडी के जो सिस्टम है उसको स्पीड प्रदान करता है। ऑप्शन सी मूत्रवर्धक। तो साथियों, ये ऐसी दवाएं होती हैं जो बॉडी का वेट कम करने में सहायता प्रदान करती हैं, मतलब बॉडी से वेट जो है लूज किया जाता है मूत्रवर्धक की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बढ़ाने वाला पदार्थ या विधि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी नशीले पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि रक्त डोपिंग, जीन डोपिंग और ऑटोलॉगस डोपिंग ये तीनों डोपिंग की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 78, शराब उत्तेजित करता है। साथियों, शराब CNS उत्तेजक है। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, डोपिंग का प्रयोग सबसे पहले में आया। दोस्तों, डोपिंग का जो पहला मामला है वो 1904 में सेंट लुइस अमेरिका में हुए ओलंपिक में आया, जिसमें USA के एक प्लेयर थॉमस हिक्स जो थे, इन्होंने मैराथन की दूरी को 2 घंटे 22 मिनट में ख़त्म किया। लेकिन उस समय कुछ डोपिंग के सिस्टम थे नहीं, तो ये जांच से बच गए। 1960 में डोपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1968 से इसे लागू भी कर दिया गया। तो साथियों, आपको क्लियर हो गया होगा, जो पहला केस था वो 1904 में आया और प्रतिबंध लगाया गया 1960 में, और 1968 से ये प्रतिबंध लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तेजक पदार्थ जैसे कैफीन, एम्फेटामाइन, एफेड्रा, कोकीन आदि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं और कृत्रिम रूप से प्रदर्शन में सुधार करते हैं। ये एथलीटों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उत्तेजक पदार्थ किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन को, तनाव को कम करता है, सही है। थकान दूर करता है, ये भी सही है। यह रक्तचाप बढ़ा देता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, नौक नीच का कारण क्या है।
तो दोस्तों जान लेते हैं नॉक नीज होता क्या है। जैसे साथियों हम खड़े होते हैं और अपने पैर के एड़ी और आगे के अंगूठों को एक पास में रखते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तो उसी टाइम पे हमारे जो घुटने हैं उनके बीच में गैप रहना चाहिए। अगर घुटने आपस में मिलते हैं तो नॉकनी होती है, और घुटनों के बीच में गैप है तो नॉकनीज नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से नॉकनी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, नॉकनीज क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में पीछे हम लोग जान चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, जब सामान्य स्थिति में खड़े होकर दोनों घुटने एक दूसरे को खटखटाते या छूते हैं तो ये स्थिति नॉकनीज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 83, पैरों को झुकने से कैसे रोका जा सकता है। तो साथियों याद रखना, बैलेंस डाइट लेने से मतलब संतुलित आहार लेने से किसी भी बीमारी को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, नॉक नीच का विपरीतार्थक क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, पैर झुकाए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, फ्लैट फुट क्या है। तो साथियों फ्लैट फुट जो है हमारे पैर का सपाट होना है। जैसे नॉर्मल व्यक्तियों में एक आर्क बनता है, हमारी जो तलवा है पैर का उसमें एक कर्व जैसा आर्क बनता है। अगर इसे चेक करना है तो पैरों को दोस्तों गीला कर लीजिए, इसके बाद आप फर्श पे चलेंगे तो उस समय हमारे पैर का जो छाप है वो फर्श पे कुछ इस तरह से बनेगा। ये यहाँ का जो भाग है वो फर्श पे नहीं छपता है, और जिसका फ्लैट फुट होता है उसका पूरा पैर फर्श में इस तरह से छप जाता है। मतलब ये आर्क जो है वो भी छपा हुआ होता है, क्योंकि उनमें आर्क बनता ही नहीं है। तो फ्लैट फुट का जो असली मतलब होता है ऑप्शन बी, जब पैर सपाट हो और उचित मेहराब का अभाव हो। क्वेश्चन नंबर 86, फ्लैट फुट का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखना साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, कमजोर मांसपेशियां जो शरीर का वजन सहन नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 87, फ्लैट फुट को रोकने के लिए क्या परहेज करना चाहिए। तो साथियों नंगे पैर चलना, इसका परहेज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88, गोल कंधे क्या हैं। तो साथियों गोल कंधे को काइफोसिस कहते हैं, और इसे ही राउंड बैक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी, जब कंधे गोल हो जाते हैं और कभी कभी आगे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं तो ऐसी स्थिति गोल कंधे कहलाती है। मतलब एक कुबर टाइप बैक में निकल आता है, और जिसे काइफोसिस और राउंड बैक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, गोल कंधों को कोई कैसे रोक सकता है। तो साथियों किसी भी बीमारी को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उचित व्यायाम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा रीढ़ की हड्डी की विकृति का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों फ्लैट फुट से जो है पैर के रोग का पता चलता है। काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस ये तीनों ही रीढ़ की विकृति का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 91, मोच एक प्रकार है। याद रखना दोस्तों, मोच एक बंधन का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 92, हड्डी का फ्रैक्चर चोट लगने का एक उदाहरण है। तो दोस्तों हड्डी हार्ड टिश्यू का उदाहरण है, मतलब कठोर ऊतक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 93, नरम ऊतक की चोट क्षति पहुंचाती है। याद रखना साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, स्नायु बंधन और कंडरा हो जाएगा। साथियों ये स्नायु बंध और कंडरा, इसका मतलब है लीगामेंट्स और टेंडन की बात की जा रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 94, एक फ्रैक्चर जिसमें हड्डी तिरछा टूट जाती है। मतलब साथियों ये हड्डी है और ऐसे टूट जाए या इस तरह से टूट जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति जो है वो कम्युनिटेड फ्रैक्चर में आ जाती है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो जाता है। और दोस्तों जानते हैं ग्रीन स्टिक क्या होता है। ग्रीन स्टिक में साथियों हड्डी जो है मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं है। तो ये ज़्यादातर ग्रीन स्टिक जो है ये छोटे बच्चों में होती है। छोटे बच्चों की हड्डियाँ बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, वो अक्सर मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ड्रेसिंग और बैंड युग का उपयोग किया जाता है। साथियों ड्रेसिंग और बैंड युग का जो उपयोग है वो रक्त स्राव को नियंत्रित करने और संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, बाहरी रक्त हानि को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो साथियों जब भी चोट लग जाती है तो घाव पर सीधा दबाव डालें, मतलब घाव को सीधे ही दबा देना चाहिए, जिससे ब्लड जो है उसका फ्लो रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, जले हुए को कम से कम कितने समय के लिए डुबो देना चाहिए या ठंडे पानी के नीचे रख देना चाहिए। दोस्तों जले हुए को 20 मिनट का टाइम देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख मार्गदर्शक लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, आगे की चोट प्रस्तुत करें, सुधार को बढ़ावा दें, जीवन की रक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 100, RICE इलाज क्या है। तो साथियों RICE का मतलब है आर रेस्ट,
आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। साथियों, इस समय प्राइसेस का उपयोग किया जा रहा है, PRICES, जिसमें राइस का अर्थ तो आपको पता है, P का अर्थ प्रोटेक्शन हो जाता है और S का सपोर्ट हो जाता है। तो वर्तमान में ये विधि प्रयोग में लाई जा रही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, कम बर्फ संपीड़न और ऊंचाई। साथियों, ये आज की हमारी क्लास के 30 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।